नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। 5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का भव्य शुभारंभ। देश भर से 125 एग्जिबिटर्स पहुंचे। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री द्वारा UCCI में 5 दिवसीय राजस्थान ट्रेड एक्सपो का शुभारंभ बुधवार को हुआ। ट्रेड एक्सपो में 125 एग्जिबिटर्स ने अपनी स्टॉल्स लगाई है। PHDCCI के राजस्थान प्रमुख एवं अध्यक्ष R.K. गुप्ता व कन्वीनर मुकेश माधवानी ने बताया कि एक्सपो के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि R.K. गुप्ता, डॉक्टर पवन तलेसरा, शैलेंद्र शर्मा, UCCI अध्यक्ष M.L. लुनावत, अजय पंड्या, जितेंद्र सिंह राठौर एवं नवीन सिंह थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अतिथि सत्कार के साथ हुआ। शुभारंभ से मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए M.L. लुनावत ने कहा कि इस ट्रेड एक्सपो का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में नए नए उद्यमियों एवं उनके उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे क्षेत्र का तो विकास होगा ही, साथ ही इस आदिवासी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके लिए आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही इस और पहला कदम बढ़ाया जा रहा है। ट्रेड एक्सपो मात्र ट्रेड एक्सपो ही नहीं है, बल्कि यह तो लचीलेपन और नवाचार का उत्सव है। ट्रेड एक्सपो में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, जिसमें उद्यमियों एवं उद्योगों को आने वाली छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों पर गंभीर चिंतन मनन करके समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। जितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि ट्रेड एक्सपो राइटेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में निश्चित रूप से 100% बढ़ोतरी होगी, ऐसी आशा और उम्मीद है। अभी हिंदुस्तान का अमृतकाल चल रहा है। हमें 2047 तक हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस गति से आज औद्योगिक विकास हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसे देखते हुए कोई शक नहीं कि 2047 में हिंदुस्तान विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेड एक्सपो कई नवाचारों के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। अजय पंड्या ने कहा कि पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के तहत जितने भी सरकार के साथ MOU हुए हैं, उन सभी को उद्योगों के लिए भूखंडों का आवंटन होगा। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो MOU के तहत 6,900 भूखंड आवंटित होंगे और अगर उदयपुर की बात करें तो यहां पर 132 भूखंड आवंटन होंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभी भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक MOU पर एक ही आवेदन किया जा सकेगा। भूखंड आवेदन में पूरी पारदर्शिता होगी। उन्होंने कहा कि अभी 2 नए औद्योगिक क्षेत्र इसमें और भी शामिल हुए हैं, जिनमें सलूम्बर और ऋषभदेव के नाम हैं। वहां भी भूखंडों का आवंटन होगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वहां भी राह आसान होगी। भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि औद्योगिक विभाग में कई नवाचार चल रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य और सपना है कि किसी भी उत्पाद पर अब विदेशी नाम नहीं, बल्कि हर उत्पाद पर मेड इन इंडिया ही लिखा मिलना चाहिए। नवीन सिंह ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। पूरे देश में हमारा कार्यक्षेत्र है। हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम स्वयं आगे आएंगे। अभी 173 MOU हमारे पास है जो सभी एक्टिव है, उन सभी को हम हर स्कीम का लाभ देते हैं और दिलवाते हैं। PHDCCI के उप महासचिव नवीन सेठ व ट्रेड फेयर कंसल्टेंट हरदीप सिंह ने बताया कि 20 मार्च गुरुवार को तथास्तु रिसोर्ट में राजस्थान टूरिज्म सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि RSMIMLI के प्रबंध निदेशक भगवती प्रसाद कलाल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के पर्यटन से जुड़े उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। PHDCCI उदयपुर के कन्वीनर मुकेश माधवानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रतिदिन सायंकाल स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राइटेक्स 2025 में अलग अलग राज्यों के विभिन्न व्यंजनों के फूड कोर्ट भी लगाए गए हैं।
हर मुद्दों पे और पहला प्रयास है, लेकिन हमें उम्मीद है कि साल दर साल हम इसको एक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्ट्रिब्यूट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे ताकि हमारी जो MSME और उद्योग जगत है उदयपुर और उसके आसपास का उनको इसका लाभ मिलता है। श्री गुणावत जी। और मीडिया की वजह से भी हमारे सबका सम्मान। के साहब अभी आ रहे हैं, रास्ते में उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो उस इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वो थोड़ा डिलीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर में आ रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट थी जिला उद्योग केंद्र के निदेशक महाकर्मी श्री शैलजीत शर्मा, जो जिसको इंडस्ट्री का हमारे देश में एक बहुत ही हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है श्री मुकेश माधवरी जी, जो UCCI के बहुत सीनियर मेंबर हैं और हमारे कन्वीनर हैं। इनके सपोर्ट के बिना शायद हम यहाँ नहीं आ पाते और नहीं आ पाते। मैं मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी हम आए पर और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुकेश जी। अब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सामने हमारे UCCI की मेंबरशिप और पालीवाली बैठने में जिनका सपोर्ट हमारे माइनिंग वाले प्रोग्राम में इतना है, बड़े लोग वही आए। पालीवाली 1.5 लाख इंडस्ट्री मेंबर्स के पास है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इनडायरेक्टली से मतलब है कि कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी हमारे मेंबर हैं, जिनके मेंबर्स तक हम रीच आउट करते हैं। हम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काफी काम करते हैं। जैसा अभी शैलेंद्र जी ने बताया, रजय जी ने बताया, इनकी स्कीम्स का एक आउटरीच प्रोग्राम्स हम करते हैं ताकि मेंबर्स में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, उनको मालूम पड़ सके क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं जो उनके बेनिफिट के लिए हैं। पर इंडस्ट्री को उसमें खुद भी आगे आना होगा, तभी हम इन चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनली काफी एक्टिवली काम करते हैं। हमारा कोई इंटरनेशनल ऑफिस नहीं है, लेकिन हमने डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOUs किए हुए हैं, जो करीब 173 MOUs हैं हमारे पास, जो सारे एक्टिव हैं। जैसे उदयपुर जैसी जो टियर 2 सिटीज़ हैं, उसमें अभी एग्जीबिशन का कल्चर बहुत कम है। जो भी कमोबेश एग्जीबिशन होती है वो जयपुर में होती है। तो हमारा ये प्रयास रहा UCCI के साथ कि हम इसको टियर 2 सिटी से शुरू करें, और आज हम खुशी है कि उदयपुर में, जहाँ पे उद्यमिता की कोई कमी नहीं है और कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे MSMEs के अंदर और बड़े लेवल पे, उसके अंदर हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि हम उनको उद्यमियों को मौका दें कि वो अपने उत्पाद और अपनी सेवाओं को पोटेंशियल व्यापारी और जो आम जन है उन तक पहुँचाएँ, प्रेरित हो एक दूसरे से कि नई टेक्नोलॉजी लें, मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो इस सिलसिले में ये एक मंच प्रदान करता है। स्टार्टअप्स के लिए अगर कुछ है यहाँ पर, मैं क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कागजी कार्रवाइयाँ या कैसे वो डील करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कैसे करे, ये एक बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए। उस पर भी कुछ है क्या मंत्र? सरकार का भी इस पर फोकस है और PhD चैम्बर और UCCI भी अपने प्रोग्रामों के माध्यम से इस दिशा में समय समय पे काम करते रहे हैं। जो हमारा 21 मार्च को एक जो सेशन है ODOP, उसके अंदर हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि जो सरकार की ODOP की स्कीम है उसके तहत नए अपने आएँ। स्टार्टअप की आपने बात की तो आपने भी अभी राउंड में देखा होगा, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए काम किया है। जैसे एक आयुर्वेदिक का उत्पाद प्रोडक्ट है जो एक बहुत छोटे लेवल से शुरुआत है और आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। और उत्पादों की गुणवत्ता ऐसी है कि अभी जो आईफा का अवार्ड हुआ था उसके अंदर भी उनके गिफ्ट हैम्पर को सरकार ने चयनित करके उनको प्रदान किया। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है। आपने देखा होगा विभिन्न तरह के लोग आए हैं, राजस्थान के बाहर के भी लोग आए हैं, उदयपुर के भी लोग आए हैं। ये पहला प्रयास है और हमें उम्मीद है कि जब हर साल इसको हम यहाँ पे आयोजित करेंगे तो ये और बड़े रूप में होगा और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में आएंगी। वाला है और मैं चैम्बर से भी बिलोंग करती हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ एंड आई एम द चेयरपर्सन फॉर मेंबर्स इंगेजमेंट कमेटी। एंड हमको बहुत खुशी है कि उदयपुर और यहाँ पे जो है हम लोग अभी इतना एग्जीबिशंस का जो है वो भी स्टार्ट कर पा रहे हैं काम, अमेजिंग। एंड इसी के अंदर मेरा और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलके एक NGO स्टार्ट किया है विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट जरिया, जिसमें हम जितने भी जेल में इनमेट्स होते हैं, जो जेल में बंदी हैं, लेडीज़ फीमेल, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। एंड पहले हमने एक बार विजिट किया तो पता चला कि पूरा दिन वो फ्री रहते हैं। एंड उनके हमने पूछा कि आप लोग क्या करना पसंद करेंगे, एंड दे सेड कि हम लोग सिलाई कर सकते हैं।
उसी हिसाब से फिर हम लोग ने आगे उनको दिया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया एंड नाउ दे आर डूइंग वंडर्स। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉट इवन कि वो जेल के अंदर जो काम कर रहे हैं वही, लेकिन जब वो छूटते हैं तो भी हम उनसे काम करवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग सब विज़िट करें उसको। हमारी एंट्रेंस पे ही स्टॉल है, सो प्लीज़ कम एंड विजिट अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर्यटन सम्मान समारोह है कल उदयपुर में, और ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है, पहली बार हो रहा है राजस्थान में। उन हस्तियों को जो कि पर्यटन के क्षेत्र में पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, उनको उल्लेखनीय, उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उनको सम्मान करना, एक मंच प्रदान करना, और राजस्थान और राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान में एक ऐसा समाचार जाए कि जो व्यक्ति अपने कठोर तपस्या से कोई कार्य करता है तो उसका फल ऐसे जो संगठन हैं उनके माध्यम से भी मिलता है। ये एक सूची में एक पहली कड़ी है जो इसकी, और कोशिश ये रहेगी कि ये हर साल होता रहे और वृहद रूप में हो। और उदयपुर चूँकि जिलों की नगरी है, चूँकि ऐतिहासिक नगरी है, इसलिए इसको हमने सम्मिलित किया है और हमें आशा है कि इसका आगे लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं नवीन सेठ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, न्यू दिल्ली ऑफिस से हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जिस तरह आप यहाँ आए हैं। राइटेक्स का उद्घाटन हुआ है आज, जो 19 से 23 मार्च तक यहाँ चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। करीब 115 स्टॉल हैं हमारे पास इसमें, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जिसमें लोकल उदयपुर से भी लोग हैं, जयपुर से भी हैं, और करीब साउथ से, नॉर्थ से, सब जगह से हमारे पास लोग हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ के उदयपुर के निवासियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ, इन प्रोडक्ट्स को देखें और जानकारी प्राप्त करें और इनसे सहयोग कर सकें, ताकि उनको अगर जॉइंट वेंचर्स करने हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो इन प्रोडक्ट्स की जानकारी वो यहाँ आकर ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करेंगे। रोज़ शाम को हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। फूड स्टॉल हम यहाँ लगा रहे हैं। 2 अलग अलग तकनीकी सेमिनार्स भी हम करेंगे। जीएसटी के बारे में बताएंगे, सरकार की विभिन्न स्कीमों के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आएँ और इसको करें। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूसीसीआई ने मिलकर ये पहला एडिशन यहाँ किया है और हम बहुत खुश हैं कि जिस तरह का रिस्पांस हमको यहाँ मिला है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ बाकी उद्योग भी बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है इसको करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।